राम जी। राम राम जी। क्या बनाया आप लोगों ने ये? आज हमने ये ओपन कट बनाया है। हम यह बताना चाहे हैं कि पुराने जमाने में लुगाई किस तरह कुएं का पानी भर के लेके जाया करती। पुराने जमाने में लुगाई पीतल की टोकरी लेकर दूर दूर तक पानी भरनाया करती और आज तक कुएं कत्ती लुप्त हो गए। इसका पानी घना शुद्ध और स्वच्छ था। धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। पहले का ज़माना में हम खेत की जुताई करने खातिर बैलों का इस्तेमाल करते थे और बैलों के साथ काम करते हुए हमको बहुत ही पसीने आते थे और हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती थी। हम स्वस्थ रहते थे, हमें कोई भी बीमारी नहीं होती थी। मशीन आने के बाद बैलों का प्रयोग बहुत ही कम होने लगा। हमारे बड़े युवा भाइयों को ये भी नहीं पता हल का प्रयोग कैसे करते हैं, इसलिए हमें हमारी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद। राम राम जी। यो है चरखा। आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी इस चरखे से सूत काट कर अपने कपड़े बनाया करें थी, दरी खेस घनी चीज बनाया करें थी। यो सूत कपास की बाड़ी तक आया करे। हम आज की युवा पीढ़ी ने यो संदेश देना चाहे कि हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार जी। यह हमारी संस्कृति ने दिखावे हैं कि हम दूध क्यों कर बिलोया करते, यह है हाथ की रई और बिलोनी। ये चीज़ें हमारी संस्कृति ने दिखावे हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इनके बारे में नहीं जानती। हमने बताना चाहिए कि पहले के काम कुकर होया करते, जो यह हमारी धरोहर है, इन्हें बताना चाहिए। राम राम जी। यो है उखड़ और मुसड़। इसमें बाजरे की राड़ी तार के खिचड़ी बनाई जाया कर दी। कुछ भी कुटन की चीज़ होती वो गेहूँ धान सब कुछ इसमें कुटा जाया करता, पर आज इसकी जगह मशीन का यूज़ करा जावा है। युवा पीढ़ी इसको भूलती जा रही है। राम राम जी। ये हमारा सिलबट्टा है। सिलबट्टे पे हम पहले चटनी पिसा करते हैं और ये इसकी आजकल की युवा पीढ़ी ने नई नई मशीनों का प्रयोग करने लगी है, जैसे मिक्सी। इसमें जो स्वाद आता था वो मिक्सी में नहीं आता। मिक्सी की वजह से आजकल सभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई कि में कर रहे हैं। सिलबट्टे पे हम मिर्च लहसुन और इनकी चटनी पीसते थे, बाजरे की रोटी पे रख के खाते थे। ये हमारा चूल्हा, ये कच्चे हाउस होते थे, हमारे कच्चे घर। ये हमारे नानी दादी के वो ये होते थे, इनमें हमारे लाडू वगैरह रखे जाते थे। वो हमारे बर्तन होते थे, गिलास कटोरी पित्तल के, इसी में हम करते थे। वो हमारे खिलौने होते थे, इसी में हम खाते पीते खेलते सब कुछ इसी में करते थे। नमस्कार जी। चरण स्पर्श हमारी भारतीय संस्कृति है, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इसे पूरी तरह से भूल चुकी है। पहले के समय में जब हमारे घर पे बड़े बुजुर्ग या मेहमान आते थे तब चरण स्पर्श किए जाते थे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नमस्कार ही कह देती है। तो हमें हमारी धरोहर को बचाना चाहिए और सभी को चरण स्पर्श के महत्व के बारे में बताना चाहिए। तो ये पनघट आप लोगों ने कैसे बनाया, कैसे आपके दिमाग में आया कि ये सब तैयार करना है? हमारा मकसद था जी बताइए। हमारा मकसद था हमारी हरियाणवी संस्कृति को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना, कि कैसे पहले के लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। हमारा मकसद है कि युवा पीढ़ी को हम इनसे रूबरू करवाएं, हमारी संस्कृति जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है। हमारी मैम ने इसमें बहुत सहायता की है और हमारी मैम चाहती थी कि सभी जाने कि ये चीज़ें पहले के ज़माने में होती थी और अब भी इनका इस्तेमाल होना चाहिए और युवा पीढ़ी को बताना चाहिए। नमस्कार सर जी। मैं दयानंद पब्लिक स्कूल की पीजीटी हिंदी अध्यापिका, और मेरे दिमाग में ये प्रश्न आया कि जो हमारे आज के विद्यार्थी हैं वो हरियाणवी संस्कृति से बिल्कुल अनजान होते जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो विदेशी कल्चर को, विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति अगर विद्यार्थी नहीं जानेंगे इसके बारे में तो ये लुप्त ही हो जाएगी। और हमारा इस प्रदर्शनी का मेन मकसद था कि बच्चों को हरियाणवी संस्कृति से रूबरू कराएं और जो पेरेंट्स अभिभावक हैं आने वाले, उनको भी इस संस्कृति के बारे में परिचय हो जाए और वो अपने बच्चों को भी संदेश दें कि किस किस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को हम बचा सकते हैं। अगर हम ये प्रयास नहीं करेंगे, ये कदम नहीं उठाएंगे, तो क्योंकि शिक्षक तो एक बच्चे का भविष्य निर्माता होता है, तो तभी तो बच्चा जान पाएगा कि किस प्रकार बच्चों को बताना है हमें। What is the full form of LCM and SCF? Reading sir.
आप दो अरे हाथ दो काम लगी। मेरा बच्चा यहाँ नर्सरी से है और मैं सोचता हूँ यहीं से +2 करके मैंने कोर्स बैठेगा जो दीदी के पास है।